गिरिराज, एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा यहां पर बिहार की जनता जताती हुई दिख रही है। किस तरीके से उठापटक हुई, किस तरीके से उतार चढ़ाव आप सुबह से देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए रुझान है फिलहाल, लेकिन रुझानों में बहुमत जो है वो फिलहाल एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। अभी आपने सुनवाया किस तरीके से जफर इस्लाम ये बात कह रहे थे कि ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आए उनमें महागठबंधन को आगे दिखाया गया और एनडीए जो है वो पीछे नजर आई, तब बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो अभी एग्जिट पोल्स है और नतीजे इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। मेरे सहयोगी शुभम गुप्ता है हमारे साथ, इनसे अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ है, फिलहाल ताज़ा हालात क्या है, किस सीट पर कौन आ गया और क्या नतीजे। बिल्कुल गिरिराज, आपको बता दूं अभी एनडीए जो है, अभी आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूं, 131 सीटों पे आगे चल रही है और वहीं महागठबंधन 98 सीटों पर आगे चल रही है। और हसनपुर सीट से जहां से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, अगर हसनपुर सीट की हम बात करें जहां पे उनका मुकाबला जो है राजकुमार राय से है, वहां पे तेज प्रताप जो है 200 मतों से इस समय आगे चल रहे हैं। और जो मसौड़ी विधानसभा सीट है वहां से आरजेडी की रेखा देवी जो है वो इस समय आगे चल रही हैं और जो उनका मुकाबला जो है जेडीयू की नूतन पासवान से इस समय है। तो ये अभी हमारे पास जैसे कि ये ताजा अपडेट आ रहे हैं और आगे अपडेट ये 131 सीटें हैं, एनडीए 131 पर आगे चल रहा है फिलहाल और आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। और अब जो नतीजे हैं वो भी हमें पता चलने शुरू हो जाएंगे दोपहर के आसपास, जो है करीबन 2 बजे के आसपास तस्वीर और साफ हो जाएगी। शुभम से और हम जानना चाहेंगे कि देखिए अभी जो नई पार्टी है प्लोरल्स है और वहां से पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो मैदान में बांकीपुर से पीछे चल रही है, किस तरीके की पॉलिटिक्स लेकर के वो आई थी और उस हिसाब से नतीजे आ नहीं रहे बिहार में? जी बिल्कुल, आपको बताया जैसे कि हमने शुरुआती में ही देखा कि जिस तरीके से अभी अगर सीटों की बात करें तो एनडीए अभी 131 सीटों पे है और वहीं एलजेपी की अगर हम बात करें तो एलजेपी अभी 4 सीटों पर आगे चल रही है। और जो बिहार का जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं उस हिसाब से एनडीए को बढ़त मिलती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर दोपहर 1:30 बजे इसको लेकर जो है चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें तस्वीरें जो अभी धुंधली तस्वीरें बनी हुई है साफ हो सकती हैं, साफ हो जाएंगी। और हमें जो जैसे कि एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल में हमें लग रहा था कि आरजेडी जो है वो अपनी जीत हासिल कर रही है, लेकिन वहीं इसका उलट हमें देखने को मिल रहा है इस समय जो जैसे कि चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अलग तस्वीर जो है वो एग्जिट पोल से बिल्कुल पोल्स अपार्ट नजर आ रही है, अलग हो गया है। एनडीए आगे चल रही है, महागठबंधन पीछे चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कैसे पॉलिटिक्स बिहार में हो रही है इस समय, और इस समय नतीजे हैं वो तब्दील होते नजर नहीं आ रहे जिस तरीके से लोग अपने अपने हित की बात कर रहे थे। मैं अपने सहयोगी शाकिर को बुलाना चाहूंगा, उनसे समझते हैं कैसे बिहार की पॉलिटिक्स होती है। और डिफरेंट पॉलिटिक्स के नाम पर प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया मैदान में आई, डिफरेंट पॉलिटिक्स के नाम पर यह आम आदमी पार्टी दिल्ली में मैदान में आई और वहां पर जीत दर्ज भी की, लेकिन यह बिहार में होता नजर नहीं आ रहा है। लालू यादव पर भरोसा अभी भी लोग जाहिर कर रहे हैं, या फिर पुराने चेहरे हैं, नीतीश कुमार है, बीजेपी है, तमाम जो पार्टियां हैं उन्हीं पर वो लोग अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं। लेकिन नई पार्टी आई, प्लूरल्स आई, और प्लूरल्स पार्टी जो लेकर के आई अलग सोच, ये था कि डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर के आएंगे, नजर नहीं आया सब। लेकिन क्या है कि जिस तरह से शुरुआती दौर में लग रहा था कि पुष्पम प्रिया का एक अलग वजूद था, लोग मार्केट में इस तरह से उनको अलग नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो बिहार में जो वोटर्स हैं उनका एक अलग नज़रिया होता है। मोदी फैक्टर हर हाल में काम किया, जिस तरह से मोदी की रैली हुई, उस रैली में जिस तरह से लगातार लोगों का भीड़ जमा हुआ, हालांकि तेजस्वी यादव की अगर रैली में भी देखें तो लगातार भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जैसा से शुरुआती दौर से लगातार जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसके उलट अगर आप देखें तो जो रिजल्ट में कन्वर्ट होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर हर हाल में काम किया है। मोदी के प्रति लोगों का भी जो विश्वास है वो लगातार कायम है। यानी कि ये जो चुनाव है इसमें भी नेशनल स्तर के, केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उन्हीं के चेहरे पर कहीं ना कहीं ये देखा गया। जो लोकल लीडर्स हैं, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, ये तो वहां के नेता है ना, इनके चेहरे पर लोगों ने बिल्कुल, ये वहाँ के नेता है ना कहीं जो जिस तरह से लालू प्रसाद जो सुप्रीमो रहे हैं आरजेडी के, उनका एक कहीं ना कहीं जो वैल्यू था वो एक अलग वजूद में था, लेकिन उनके ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम आया है। और जैसा कि उन्होंने तस्वीरें लगाई थी, अलग अलग होर्डिंग जो लगाए थे, होर्डिंग में जो लालू प्रसाद की फोटो ना रहना कहीं ना कहीं जो वहाँ के वोटर्स थे उनको असमंजस में डाल दिया था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लालू यादव की तस्वीर को अपने पोस्टर से गायब करना अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ करके गया है वहां के वोटर्स पर। और अभी भी ये लग रहा है इस बात से कि लालू यादव पर लोगों का विश्वास है, लेकिन अगर आपने तस्वीर से हटाया तो फिर आपको पार्टी
आपकी पार्टी को सत्ता में आने नहीं देगी बिहार की जनता, क्योंकि जो कद्दावर नेता हैं उनकी अपनी एक छवि होती है। लेकिन ये काफी दिलचस्प हो जाएगा शाकिर गिरिराज, लेकिन एक चीज आप ये पूछ सकते हैं, उसमें तमाम ये भी वहां पर पार्टियां समझ सकते हैं, दोनों ही कार्यालयों में मिठाइयां बन रही हैं। अब ये बताइए आपको क्या लगता है कि किसकी जो मिठाइयां हैं वो बंट पाएगी और किसकी बाकी रह जाएगी? हाँ, ये तो आने वाले टाइम यानी 2-2.5 घंटे का और समय आप ले सकते हैं। 2-2.5 घंटे यानी 2-2.5 बजे के आसपास साफ सुथरा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो आरजेडी पूरी तरह से पीछे चली, अगर 100 के आंकड़े पे भी पार नहीं कर सकी, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 131 का जो लीड लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो रुझान है उसमें तो ये साबित हो रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि लगभग 2 से 2.5 बजे के आसपास का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मिठाई का सवाल है, मिठाई तो कोई भी खा सकता है, और अभी दीपावली का टाइम है तो मिठाई कहीं बर्बाद नहीं होने वाला है, बच ही जाएगा। मेरे ख्याल से अगर इन लोगों का आपसी रिलेशन अच्छा रहा तो कंट्रीब्यूट भी कर लेंगे आपस में। तो जो मिठाई अगर आपके पास में बच जाती है तो आप हमारे पार्टी कार्यालय पर भिजवा दीजिए और हम जो है उसे काम में ले लेंगे। मैं अपने सहयोगी हर्षित के पास आना चाहूंगा। हर्षित, आपके पास में क्या अपडेट है, क्या इस समय चल रहा है? जी देखिए, अभी फिलहाल जैसे जो बिहार की राजनीति अगर उसको देखें तो एक तरफ जैसे बीजेपी और इनकी गठबंधन, नीतीश कुमार जैसे बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्लस उधर ही देखा जाता है कि आरजेडी में जो अभी पोस्टर से लालू यादव को हटा दिया गया है और तेजस्वी यादव या जो हैं उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, और इधर अगर नीतीश कुमार का है तो नीतीश कुमार ने कि जो इमोशनल कहा है कि जो मेरा ये अंतिम चुनाव हो सकता है, तो कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार हैं उनका जो ये दाव है सो आरजेडी पे भारी पड़ सकता है। तो ये जो दाव है वो आरजेडी पर भारी पड़ सकता है, और ऐसे में जो पहला ट्वीट किया, सबसे सुबह जो ट्वीट किया है तेज प्रताप ने, बड़े भाई तेजस्वी यादव के, तेजस्वी भव बिहार, तो इसके भी कई नतीजे जो है वो निकाले जा रहे हैं, अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं कि कैसे इस ट्वीट को देखा जाए और नतीजे जो है वो कब तक सामने आते हैं, रुझान जो है वो कब साफ हो पाते हैं, तस्वीर कब तक साफ हो पाती है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरी सहयोगी आशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशी, बिहार में जो नतीजे हैं वो तो खैर अभी साफ नहीं हो पाए, रुझान है, 2 घंटे का और समय लगेगा, लेकिन फिर भी बढ़त फिलहाल एनडीए के पास है। एग्जिट पोल्स तो कुछ और ही बता रहे थे। देखिए, बिहार की जो जनता है वो काफ़ी समझदार है, उनको पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, आरजेडी उसमें महागठबंधन लीड कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम मशीन्स खुल रहे हैं, सारी जो वोट दी गई थी, जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे जो सिलसिला था सुबह जैसे हुआ, काउंटिंग जैसे शुरू हुई तो महागठबंधन बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रही थी। उसके बाद 9:30 बजा, 10 बजा, धीरे धीरे करते करते एनडीए की जो सीट्स है वो उसमें बढ़त दर्ज होना शुरू हो गई। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है गिरिराज। अभी जैसे अभी हमारे सहयोगी कह भी रहे थे कि जब तक 2-2.5 नहीं बच जाता है तब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो बस अभी देखते रहना है इसको और देखना है कि कौन कितने दूर तक जा रहा है। अच्छा, तो यानी कि अभी जो रुझान है उनको लेकर के तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी लीड है, और रुझानों के हिसाब से तो बीजेपी जो है वो, और एनडीए जो है, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए जो है वो फिलहाल बहुमत में है। ओवर टू यू अभितोष। बिल्कुल, यहां पर एनडीए बहुमत में, और रुझानों को हम देख कर कम से कम ये तो कह सकते हैं और ये तो आकलन कर सकते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के सिर पर ताज यहां पर सजेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल्स थे उसमें यह कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव लीड करेंगे, तेजस्वी यादव के सिर पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाए। लेकिन यहां पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता गिरिराज कि तेजस्वी यादव बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बलबूते आरजेडी को एक बार फिर से जिंदा किया, वो आरजेडी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, आरजेडी जो कहीं ना कहीं खोती जा रही थी और प्रमुख विपक्षी दल भी वो नहीं रहती। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक दिन में 12 से 14 सभाएं की और एक बड़ा चैलेंज यहां पर नीतीश कुमार को दिया। इस बात से इनकार नहीं कर सकते खुद नीतीश कुमार, इस बात को मानेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, हालांकि काफी सारे और युवा चेहरा मैदान में आए। अगर बात करें हम रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी अलग होकर के लड़ने का फैसला किया, बिल्कुल खिलाफ नजर आए वो नीतीश कुमार के। तो चिराग पासवान अपनी जगह, तेजस्वी यादव अपनी जगह, और फिर बाद में एक नई तरह की पॉलिटिक्स का नाम लेकर के पुष्पम प्रिया भी मैदान में, तमाम युवा चेहरे भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा जाहिर किया, और एक बार फिर से जो रिवाइवल है पार्टी का, आरजेडी का,
वो यहाँ पर करते साफ तौर से नजर आए और बिल्कुल कामयाब इसमें हम कहेंगे कि बिल्कुल वो हुए हैं। लेकिन फिलहाल वो रिवाइवल जो है वो क्या पॉलिटिक्स में एक बार फिर से उन्हें रिवाइवल करवा पाएगा, या फिर सत्ता जो एक बार फिर से उन्हें मिल पाएगी। आरजेडी 15 साल तक सत्ता का सुख भोग चुकी है, लेकिन पिता की तस्वीर पोस्टर से गायब कर देना, कैंपेन से लालू यादव का, राबड़ी देवी का, इन सब का चेहरा गायब हो जाना, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं घातक ना साबित हो जाए, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा। क्योंकि देखिए अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही साफ लग रहा है कि एनडीए जो है वो बहुमत में है, और ये जो तस्वीर हटाने वाला मामला है इसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को ना झेलना बिल्कुल, इसका पड़े। नुकसान भी हो सकता है और नफा भी हो सकता है। यहां पर तेजस्वी यादव का कद यहां पर बढ़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं, एनडीए किस तरीके से लीड कर रही है ये भी हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, रिजल्ट अभी आने बाकी है, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा ये तस्वीर कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। और 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन कमीशन होगी की तो वहां पर भी कुछ तस्वीर यहां पर साफ हो सकती है।